हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का वन एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित संख्याओं का ऐसे ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसका होता है फार्मूला ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। अब ए बराबर होता है देखो भाज्य, बी बराबर होता है भाजक, मल्टीप्लाई क्यू बराबर होता है भागफल और प्लस आर बराबर होता है शेषफल। ठीक है, इसमें कंडीशन होती है 0। इसका मतलब जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है। ठीक है, और बट जो भाजक होता है बी वो शेषफल से छोटा हो, मतलब शेषफल भाजक से छोटा होता है। इसका ये मतलब है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें देखो लिखा है एचसीएफ ज्ञात करना है, और एचसीएफ का मतलब होता है महत्व सर्वात्मक, यानी कि मात्रा। ठीक है, और इस पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225। अब इसमें देखो सॉल्व करने के लिए जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उसको बी मान लेते हैं। अब ए बराबर 225, बी बराबर 135। ठीक है, अब देखो जो फार्मूला होता है यूक्लिड विभाजन का वो लिखते हैं ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ठीक है, इसमें देखो मान रखते हैं ए बराबर हो गया 225 और बी बराबर हो गया 135 और क्यू बराबर दिया नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है, और शेषफल भी ज्ञात करना है। अब देखो इसको 135 से 225 को भाग करते हैं, मतलब 135 डिवाइड 225 भाग करते हैं। अब देखो 135 का जब दो बार में भाग लगाओ तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 135 का एक बार भी भाग जाएगा। 135 से कम 135। अब देखो 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 90। ये बच्चा हमारा शेषफल है, और जो एक आया ये हमारा भागफल है। ठीक है, ये अब देखो जो मान आया ये यहाँ पर रख लेंगे, क्यू आर का मान यहाँ पर रखते हैं। एक मिनट, अब देखो जो हमारा हुआ था 200, यहाँ पर देखो था 225 बराबर 135। ठीक है, 135 मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। अब हमारा शेषफल जो आया था 225 बराबर 135, जो शेष भागफल आया था वो हमारा आया था 1। ठीक है, जो शेषफल आया था वो 90 आया था। अब जो देखो ये जब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक इसका मतलब मान शेषफल का मान 0 हो जाता है, ये तभी हमें पता लग जाएगा महत्तम सर्वोत्तम का मान। ठीक है, अब देखो जो 135 होता है वो उधर ले लेते हैं हम लोग। 135 बराबर 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए 90 से इसको डिवाइड करते हैं 135 को। 90 डिवाइड 135, 90 एकम 90, 90 दूनी 180, तो यानी ये तो एक जैसा हो गया। ठीक है, तो 90 एकम 90 ही जाएगा भाई। इससे 5 का 5, 9 में से 3 गया 4, 45 आया। अब देखो 45 जो आया ये हमारा हो गया शेषफल। 45, हाँ हाँ, ये हमारा हो गया शेषफल, और क्यू बराबर हमारा वो हो गया हमारा भागफल। तो देखो अब इसको फिर से करते हैं, वही मतलब फिर से लिखना पड़ेगा हमको 135। चलो ये हम आगे स्लाइड पे लिखते हैं। अब देखो लिखेंगे हम 135 बराबर 90 मल्टीप्लाई भागफल कितना आया था 1, और शेषफल कितना आया था 45, यही तो आया था। हाँ, अब देखो इसको फिर से मतलब दोबारा हमने आपसे कहा था जब तक इसको सॉल्व करते हैं जब तक इसका मतलब जो शेषफल है वो शून्य ना हो जाए, तभी 90 इधर आ जाएगा बराबर 45। अब इसको 45 को फिर से डिवाइड करते हैं 90 से। अब ये 45 दूनी 90 होता है, तो ये हमारा कट गया, ये 90 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शेषफल जो है वो देखो शून्य हो गया है, और जो भागफल है वो क्यू, मतलब क्यू बराबर आया 2। ठीक है, अब इसको मान में रख लेते हैं हम। 90 बराबर 145, न न न हाँ 45, और भागफल कितना था 2, और शेषफल कितना था 0 तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितना आया है। अब देखो जो मतलब कि
ए बी बराबर जो आया है भाजक, बी बराबर भाजक ही होता है ना, हमने आपको बताया था। तो जो इतना मतलब भाजक होता है यही हमारा मैथस्वरावर्तक होता है। अब इसमें देखो ये जो आया है यही हमारा मैथस्वरावर्तक है, क्योंकि जो शेषफल है वो हमारा शून्य हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 135 और 225 का मासा बराबर 45, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे खंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 196 और 38,220, यानी कि 38,220। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो बड़ी, हमने आपसे कहा था बड़ी संख्या जो होती है उसको हम ए मान लेते हैं, और छोटी संख्या होती है उसको हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, अब जो ए बराबर 38,220, ठीक है, बी बराबर 196। यहाँ पर वही मैंने आपसे कहा था एल्गोरिथम की फार्मूला, ए बराबर बी क्रॉस क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पर जो 126 है, 196 है, अब इसका जो मान है उसको हम रख लेते हैं। ठीक है, इसको अगले साइड पे रहते थे, सॉल्व करने में हमें परेशानी होगी नहीं तो। अब देखो यहाँ पर जो हो गया वो एक क्या माना आया था, ए की फार्मूला होती है जो बड़ी संख्या होती है 38,220 बराबर 196 और प्लस क्यू प्लस आर। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि शेषफल को जब तक मतलब यहाँ पर जो डिवाइड जब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। ठीक है, अब वो जो 196 है इसको हम डिवाइड 38,220 को करते हैं, यहाँ पर हो नहीं पाएगा, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पर भाग करके दिखा देते हैं, फिर आपको हम उस पर ले आते हैं। 196 38,220 196। अब वो भाग लगाते हैं 196, तो नहीं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, और एक बार लगाते हैं 196 196 एकम 196। ठीक है, यहाँ पर बचता है 12 में से 6 के 6 और 17 में से 9 के, यहाँ पर 3 में से 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर 2, अब उतार लेते हैं। ठीक है, 1862 बचा है। अब जो क्या करते हैं 1862, अब 196 यहाँ पर आ जाएगा लगभग 9 8 48 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार लगाते हैं, 9 बार 196 9 1764 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब वो देखो 117 हो गया। यहाँ पर जब भाग कर लेंगे मतलब इसको डिवाइड कर मतलब कि घटा लेंगे तब बचेगा हमारा 980। ठीक है, अब 196 को जब हम डिवाइड करेंगे, 96 को जब हम डिवाइड कर देंगे, 196 को जब हम इसका 980 भाग करते हैं तो 5 बार जाता है। ठीक है, अब ये 5 बार जाए तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तभी शेषफल जो है वो हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि आर बराबर हमारा आया 0, और जो क्यू बराबर हमारा है वो ये क्यू हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। अब इसको हम मान फार्मूले में रखते हैं जो भी हमने आपको दिखाया था। अब ये देखो हो गया 338 220, और यार क्या हो जाता है, मेरा ये पहला वीडियो ना तो थोड़ा सा डर सा लगता है। 138 220 196 प्लस क्यू, देखो मल्टीप्लाई हुआ, प्लस आर। अब देखो जो 38,220 आया था और बराबर 196। ठीक है, क्यों हमारा आया था 195, और जो शेषफल आया था वो हमारा 0 हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने कहा था कि शेषफल जब तक 0 नहीं तब तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मैथड सर्वात तक क्या आया 196 आया, ये आ गया हमारा,
क्योंकि जो बी बराबर ही होता है, यही हमारा मेथड शुरुआत होता है। तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं मासा बराबर यानी कि HCF बराबर हमारा 196, ये उसका सॉल्व है। अब हम थर्ड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को मतलब थर्ड खंड को मतलब सॉल्व करते हैं। इसमें दिया देखो 867 और 225, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मान लेते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर हो गया हमारा 867, बी बराबर हो गया 225, ठीक है। अब इसको फार्मूला में मान रख लेते हैं। 867 ए क्या होता है फार्मूला, ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ठीक है। अब इसको फार्मूला में मान रख लेते हैं। ए बराबर हमारा क्या हो गया था, 867 बराबर 225 क्रॉस बी प्लस आर, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 225 से 867 को। अब देखो क्या करेंगे, 225 को 867 से डिवाइड करते हैं। 225 का जब हम बाहर लगाएंगे तो यहाँ पर 5 3 15 3 फिर 5 से 15 यानी कि ये 3 6 7, हाँ ये आराम से चला जाएगा 765, यानी कि आराम से चलेगा। नहीं 3 बार जाएगा 765। 7 में से 5 किया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 102 आ गया, ठीक है। अब वो यहाँ पर जो शेषफल है, अब ये तो छोटा हो गया ऐसे ना, तो ये शेषफल ये हो गया, ये क्यों हो गया, ठीक है। अब इसको मान को हम उसमें रखते हैं। अब देखो तो हम इसमें क्या था, यहाँ पर था 867 बराबर 225 मल्टीप्लाई कितना आया था यहाँ पर 3 प्लस 102। मैंने आपसे कहा था जब तक बोला शेषफल 0 है तब तक डिवाइड करते हैं। इसको मतलब इधर ले आते हैं, 225 बराबर 102, ठीक है। अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं। 102 को 225 से फिर से डिवाइड करते हैं। अब 102 का दोनों में करते हैं तो 2 दूनी 4, 204 हो जाता है। और 3 का 3 दूनी 6, 3 तो ज़्यादा हो जाता है, एक बार लगेगा यानी कि 204। तो ये हमारा आ गया। 5 में से गया 4 और ये जो बचेगा 225 5, ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई। एक मिनट कहीं पर गड़बड़ हुआ है, सॉरी यहाँ पर 255 है, तो तभी तो। और यहाँ पर बचेगा 5, तभी क्यू बराबर जो हमारा आया है वो आर बराबर हमारा 51 और क्यू बराबर 1 आया। तो यहाँ पर मान रखते हैं 225 बराबर 102 भाजक इतना है 102, और यहाँ पर 2 गुना लगा ना, 1 थोड़ा लगा 2 लगा, सॉरी गलत हो गया, हाँ 2 ये हो गया। अब प्लस 5 51 भाग वाला शेष वाला है, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, अगले साइड पे इसको लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लिख लिया 200 वही 105 और इधर आ गया 51। अब 51 को इसको जब तक हमने आपसे कहा था शेष पर जब तक 0 नहीं तो इसको डिवाइड ही करते रहते हैं। फिर 105 यही मतलब यूक्लिड मतलब होता है। 51 दूनी कितना होता है 105, 102 होता है। सॉरी यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरा पहला वीडियो है भाई ना, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। ये 102 है भाई, तभी गलतियाँ हो रही हैं मतलब 51 दूनी 102। यहाँ पर जो जीरो शेषफल हो गया वो 0 हो गया। अब यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 102 बराबर 51 गुणा दूनी बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 हो गया, इसका आंसर 51 यानी कि HCF बराबर 51, यही इसका आंसर है, ठीक है भाई। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व कर दिए, ठीक है भाई। अब ये मेरा भाई पहला वीडियो है, जो भी गलतियाँ हों वो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे कमेंट बता दीजिए कि ये गलती थी, तो मैं उसको सुधार करते हैं। फिर अगर कोई आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू भाई।